गंगा की गोद में लेटे हुए ये लोग कौन हैं? योगी मोदी और शाह से पूछो। सफ़ेद चादर पर ये भगवा छींटे कैसी दिख रही हैं? ये भी योगी मोदी और शाह से पूछो। एक ही क्षेत्र में हजारों का झुंड बनाकर ये क्या कर रहे हैं? योगी मोदी और शाह से पूछो। लाशों को दफनाने के लिए गंगा का दामन छोटा क्यों पड़ जा रहा है? ये भी योगी मोदी और शाह से पूछो। इसमें शमशान ज़्यादा हैं या कब्रिस्तान ज़्यादा हैं, या शमशान ही अब कब्रिस्तान बन गए हैं? ये तो बिल्कुल योगी मोदी और शाह से पूछो। लोगों की जान बचाना ज़रूरी है या यूपी चुनाव में कूद जाना ज़रूरी है? ये भी योगी मोदी और शाह से पूछो। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के कारण 1621 शिक्षकों और सहयोगियों की मौत हो गई, मगर योगी सरकार सिर्फ 3 मौतों का जिक्र कर रही है। ऑक्सीजन बिना, अस्पताल बिना और इलाज बिना तड़प तड़प कर मरे जो उत्तर प्रदेश के शिक्षक, मानो ये सरकार उनकी मौत का भी मजाक उड़ा रही है। कोरोना के बारे में केंद्र सरकार का कोई व्यवस्था ना योगी सरकार का ना मोदी का है। यहाँ सब अपने आप से अपने अस्पताल में जो भी इलाज होता है प्राइवेट और सरकारी सब अपना लूटपाट होती है। ना कोई एम्बुलेंस ना यहाँ कोई ऑक्सीजन इस हिसाब से नहीं मिला आप लोगों को। खुद को पिछड़े का बेटा बताकर वोट मांगने वाले नरेंद्र मोदी के राज में, किसी पिछड़े से नफरत में गंगा जल छिड़कवाने वाले योगी के राज में, पिछड़ों को सीएम की कुर्सी दिखाकर बाद में किसी स्टूल पर बैठ जाने वाले केशव के राज में पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की तस्वीर है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हो रही गुंडागर्दी की तस्वीर है। ये योगी आदित्यनाथ के रामराज की तस्वीर है। चुनावी महाभारत में चीरहरण की तस्वीर है। प्रदेश भर में फैले गुंडागर्दी और अपहरण की तस्वीर है। हालांकि गोदी मीडिया इस पर चुप है। ये अभागे यूपी के लोगों की तकदीर है। आज भी तो गुंडा राज्य है, लेकिन आज का गुंडा राज्य भिन्न है, क्योंकि एक संत सीएम बैठा है। तो आज मठाधीश का गुंडा राज्य है, मठाधीश के द्वारा संचालित राज्य का गुंडा राज्य है, जो कि और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक संत के चोले में बैठा हुआ सीएम, उसके कार्यकाल में क्रूरता हो, हिंसा हो, तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में, तो सम्मान में नहीं असम्मान में खड़े हो आप ना। अब नारे के साथ आपको आकलन किया जाएगा ना, स्केल पे नारे के आपको आकलन किया जाएगा ना। महिला की आप साड़ी खींचते हो, उसका ब्लाउज फाड़ते हो, उसको अर्धनग्न कर देते हो। ये एक बड़ा संकेत है कि वास्तव में परिस्थितियां क्या हैं इस वक्त। अब वो नौजवान जो बोलता था कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, बड़े सम्मान से नौजवान नाम लेता था मोदी जी, आज वही नौजवान मोदिया मोदिया कह रहा है। जो नौजवान बड़ी तेज़ी से योगी जी कहता था, पिछड़े दलित गरीब कमज़ोर लोग, आज वही योगिया योगिया कह रहा है। सड़क पर अगर बड़ा सांड है और छोटा सांड है, तो वही लोग जो कल तक मोदी जी या योगी जी कहते थे, आज वही लोग सड़क पर देख करके कह रहे हैं, देखा ही मोदिया है जाता। छोटके सांड को कहते योगिया जाता। तीनों कृषि कानूनों की वापसी और अन्य मांगों को मान लेने के बाद किसान आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन आंदोलन के दौरान मिले जख्म आज भी हरे हैं। ऐसा ही एक जख्म है लखीमपुर खीरी हत्याकांड। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा। प्रदर्शनकारी किसानों के जत्थे को गाड़ियों से निर्ममता से कुचलने के इस मामले में एसआईटी ने एक अर्जी दायर की है। एसआईटी ने पाया है कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड पूरी तरह सोची समझी साजिश थी। पूरी प्लानिंग के साथ घटना को अंजाम दिया गया था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही थी। चुनावी सरगर्मियों के बीच भाजपा गाहे बगाहे दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से लगातार योगी सरकार के कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं और इस दौरान दुरुस्त कानून व्यवस्था की चर्चा करना नहीं भूल रहे हैं। मगर इन दावों से इतर कई आंकड़े हैं जो योगी सरकार की कुव्यवस्था का बखान करते हैं। मामला चाहे महिलाओं की सुरक्षा का हो, दलितों के उत्पीड़न का हो, मानवाधिकार हनन का हो, हिरासत में मौत का हो, हत्या का हो, नागरिक अधिकारों के हनन का हो, इन सभी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। समाजवादी नेता और छोटे लोहिया के नाम से मशहूर जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर साइकिल रैली की जा रही है। साइकिल रैली के जरिए ये बात स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि पुराने और खाँटी समाजवादी नेता या उस स्टाइल के समाजवादी नेता
जो सड़कों से संघर्ष की एक परंपरा रही है उसको स्थापित करने वाले लोग अभी बाकी हैं। वंचितों शोषितों को एकजुट करने वाले बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी का गठन करने वाले उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती को राजनीतिक राह दिखाने वाले मान्यवर कांशीराम का आज 15वां परिनिर्वाण दिवस है और आज उनके जो समर्थक हैं, उनकी राजनीतिक राह जो उन्होंने दिखाई उसे मानने वाले लोग तमाम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलते हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अंकित राज। हम मौजूद हैं लखनऊ के अंबेडकर पार्क में, जहां बाबा साहेब के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हजारों की भीड़ उमड़ आई है। हम यहां बात करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी मौजूदा समय में वो कौन से नेता हैं जो बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि है नहीं, थे नहीं, लोडिंग करते हुए की वीडियो है। दोबारा प्ले कर दीजिए, रुक गया वीडियो। तुम तो वीडियो एक हो रही थी यार, ये मोनू टेनी है। हाँ मोनू टेनी है, ऑब्जर्व लोड करते हुए खुद पर अपनी टीम को लेके जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ के जो कि लवप्रीत के चाचा हैं वो बता रहे हैं कि मोनू टेनी जो कि पिस्टल लोड कर रहे हैं। हाँ? ये साफ तौर पर सत्ता का अहंकार जाहिर करता है। और वो कह रहे हैं मैं दंगल में तो ये आप बताना चाह रहे हैं कि ये साफ तौर पर झूठ है। साफ तौर पर झूठ है, साफ तौर पर झूठ है। अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो मेरे को ये नहीं कि बहुत मेरे को नफरत है भाजपा सरकार से, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी पार्टियां करेंगी, फिर जो भी आएगा उसको सज़ा नहीं मिलेगी, मंत्री पद से नहीं इस्तीफा दिया जाएगा तो सारी पार्टियां करेंगी। सारे मंत्री जो आएंगे वो अपनी सारी गुंडागर्दी करेंगे। सारी गाड़ियां इनकी पार्टी की निकल गई हैं, किसी को कुछ नहीं कहा गया तो इनकी गाड़ी भी निकल जाती। कोई इनसे लड़ाई करने के लिए थोड़ा ना गए थे, लड़ाई करने के लिए जाते तो इतनी रस्सी पकड़ के इनकी कारें कैसे निकाली। ये सरकार जो है किसान मजदूर विरोधी है, इसलिए इस आंदोलन को अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनती है ये जारी रहेगा और तेज होगा। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। मांगे हैं जो सरकार ने बिल वापस लेने का वादा किया है वो पार्लियामेंट से पास करे। MSP की भी एक मांग है महत्वपूर्ण, और जो बिजली बिल 2020-21 प्रस्तावित है उसको वापस ले। पराली पर जो किसानों के ऊपर कानून बना है जुर्माने का उसको वापस ले। अभी इन्होंने रेलवे को बेच दे रहे हैं, एयरपोर्ट को बेच दे रहे हैं, शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं और ये तमाम समस्याएं सब कुछ बेचा जा रहा है। जब सब कुछ बेचा जा रहा है तो हम टैक्स क्यों उनको दे रहे हैं? हमारे उनसे टैक्स सरकार लेती है जन कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए, लेकिन सब कुछ बेच दे रही है और कह रही देश का विकास हो रहा है। हमें लगता है कि ये सरकार पूंजीपति घरानों के लिए, अडानी अंबानी के लिए कर रही है, इसीलिए किसानों का हित यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। योजना में जो इन्होंने गैस बोली थी फ्री मिलेगी, उसके ऊपर कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि सिलेंडर अब 1000 रुपए हो गया है। और आते तो बहुत अच्छा करते लेकिन निभाता नहीं। हम लोग कुछ और आते नहीं है, घरों में काम करते हैं। डीजल पेट्रोल के दाम 100 के ऊपर हो गए और आते वो 40 रुपए 50 रुपए 5 रुपए कर देते। जो गेहूँ बनाने की नीति है ना, ये सब करना भी तो जब तक ये पार्लियामेंट में वापस नहीं लेते इनसे कोई भरोसा नहीं है। ये सिर्फ जो चुनाव आ रहे हैं 22 में, जो फरवरी में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खतरा है, इसलिए ये उसके इंस्टेंट बना रहे हैं। ऐसे चुनावी खेल है, कोई सच्चाई नहीं है। तुम बनारस जिस शहर ने तुम्हें